हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान से सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और केदारनाथ धाम में जाके महादेव के ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन करने का सभी शिव भक्तों का सपना होता है। तो इस यात्रा के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, जैसे कि आप केदारनाथ धाम कैसे आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, यात्रा कितने किलोमीटर की है और मंदिर तक जाने के क्या क्या प्रबंध हैं, घोड़े खच्चर का प्राइस क्या है, रूम कहाँ मिलेंगे। इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हों, आपको सबसे पहले उत्तराखंड के शहर हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा, क्योंकि चारों धामों के लिए बसें इन्हीं दोनों शहरों से उपलब्ध होती हैं। तो ऋषिकेश या हरिद्वार बाय रोड या बाय ट्रेन दोनों ही तरीके से पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा बाय फ्लाइट आप देहरादून एयरपोर्ट भी आ सकते हैं और वहाँ से बाय टैक्सी आपको ऋषिकेश ISBT तक आना होगा। और केदारनाथ जाने के लिए आपको खास ख्याल रखना है कि चारों धामों के लिए बसें सुबह 3 से 6 बजे तक ही चलती हैं। तो आप लोग केदारनाथ के लिए बस सुबह जल्दी ही पकड़ लें, क्योंकि बस आपको ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक लेके जाएगी और यह सफ़र 10 से 12 घंटे का होगा। अगर आपको सरकारी बसें नहीं मिलती हैं तो ऋषिकेश ISBT के बगल में ही प्राइवेट बस स्टैंड भी है, आप वहाँ से भी बस ले सकते हैं और वहाँ से आपको किराया 500 से 600 रुपये के बीच में लगेगा। हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं। हम दिल्ली से रात को 9:30 बजे बैठे थे, 3:30 बजे हम ऋषिकेश आ चुके हैं और ये प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से मैं अपनी बस में ली है सीधी सोनप्रयाग के लिए, जिसका किराया 500 रुपये है, क्योंकि सरकारी बसें तो अभी फुल हो चुकी थी, वो निकल चुकी हैं, तो हमें वो नहीं मिली। तो आप लोग यहाँ पे अगर आपको बस नहीं मिलती है तो आप ये प्राइवेट बस स्टैंड पे आ सकते हैं और यहाँ से भी आपको टिकटें बसेस वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन बसें जो चलती हैं ये सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है, तो कोशिश करें आप 4 से 7 के बीच में बस पकड़ लें। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 208 किलोमीटर है, जो कि देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए आप सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे। हम लोग इस टाइम आ चुके हैं कुंड एक जगह का नाम है और ये मेरे पीछे सामने ब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग केदारनाथ के लिए चले जाते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, जो कि केदारनाथ जाने के लिए लास्ट बस स्टॉप है। यहाँ पर वासुकी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, लेकिन यह संगम पंचप्रयाग में नहीं आता। पंचप्रयाग में आपका देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग ये प्रमुख प्रयाग ही आते हैं। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं सोनप्रयाग का बस स्टैंड है और यहीं पे पार्किंग भी है साथ में ही। तो जब भी आप सोनप्रयाग आते हैं केदारनाथ यात्रा पे, तो आपको अपना पर्सनल व्हीकल या जो भी आप बस से आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे छोड़ देगा। इसके आगे आपको जो भी टैक्सी है वो आगे के लिए मिलेगी, दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसका पर पर्सन चार्ज 50 रुपीज़ है। और ये पुल क्रॉस करने के बाद आपको टैक्सी स्टैंड मिलेगा जो गौरीकुंड तक आपको छोड़ेगा। तो यहाँ से जो टैक्सियाँ मिलेंगी 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 50 रुपये पर पर्सन लेती है वो टैक्सी और 10 मिनट का टाइम लगता है वहाँ तक गौरीकुंड पहुँचने में। अभी हम लोग भी जा रहे हैं, टैक्सी वगैरह देखते हैं, तो उसके बाद आपको मिलते हैं गौरीकुंड में। ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे सारी टैक्सियाँ लगी हुई हैं गौरीकुंड के लिए, तो आपको यहाँ से टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी। भाई गाड़ी मिल गई हम लोगों को गौरीकुंड के लिए अभी, और सारे के सारे बैठ चुके हैं। अरे भाई, हर हर महादेव, गाड़ी मिल चुकी है गौरीकुंड के लिए और सारे चल चुके हैं गौरीकुंड के लिए भाई। तो भाई आ गया। तो फाइनली हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहाँ से आप सभी की पैदल यात्रा शुरू होती है केदारनाथ धाम के लिए। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पैदल मार्ग, जो कि 16 किलोमीटर का कठिन मार्ग है। यह गौरीकुंड से शुरू होता है, जो कि हम करने वाले हैं। वैसे हमने ये यात्रा अक्टूबर 2022 में की थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड दूसरा ऑप्शन है घोड़ा या खच्चर। अगर आप घोड़ा या खच्चर के द्वारा मंदिर तक जाना चाहते हैं तो आपको 2800 रुपये से 3000 रुपये के बीच में सरकारी रेट है वह देने होंगे। अगर आप मंदिर से वापस आना चाहते हैं तो 2200 से 2500 रुपये के बीच में आपके रुपए खर्च होंगे। हालांकि अगर आप बुकिंग नहीं करवाते हैं
और आप 2-4 किलोमीटर के बाद बुक कराना चाहते हैं तो घोड़े या खच्चर वाले अपने मन मांगे दाम वसूलते हैं। तो आप यात्रा शुरू करने से पहले ये ज़रूर ध्यान कर लें कि आपको यहाँ से बुकिंग करवानी है या नहीं करवानी है। तीसरा ऑप्शन है पालकी या कंडी। इन दोनों का रेट आपके वजन पर डिपेंड करता है। कंडी का रेट वैसे तो 7,000 से 8,000 तक हो सकता है, बाकी अगर आपका वजन ज़्यादा है या फिर आपकी बार्गेनिंग स्किल, ये इस पर डिपेंड करता है। पालकी का रेट 10,000 से 13,000 रुपये तक हो सकता है, बाकी ये भी आपके वजन और बार्गेनिंग स्किल पर डिपेंड करता है। इसके बाद आता है चौथा और आखिरी ऑप्शन, जो कि हेलीकॉप्टर है। आप जब भी केदारनाथ की यात्रा का प्लान हेलीकॉप्टर के द्वारा बना रहे हैं तो आपको प्री बुकिंग करवा के ही आना चाहिए। हेलीकॉप्टर की सर्विस आपको फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी इन 3 जगहों से ही उपलब्ध होगी। तो हेलीकॉप्टर को बुक करने के लिए लिंक और तीनों जगह से हेलीकॉप्टर चार्जेस कितने हैं वह हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं। आप वहां से चेक करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो गाइस इस टाइम हम लोग खड़े हैं हेलीपैड पे। ये बेस कैंप से आधा किलोमीटर आगे है हेलीपैड, और यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर खड़े हो सकते हैं एक साथ। और देखिए मेरे पीछे हेलीकॉप्टर, बहुत तेज आवाज़ है। तो जब भी आते हैं प्लान है हेलीकॉप्टर से आने का, प्री बुकिंग कराएं। तो हमने अब तक बात करी कि आप मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। 4 धामों में से आप किसी भी धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, जो ऑनलाइन बहुत इजीली हो जाता है। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के ही आएँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहे हैं, तो आप चाहे तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के आए हैं तो आप मंदिर आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, लेकिन आपको लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ। बाकी ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए गए पेज पर आपको अकाउंट बना के लॉगिन करना होगा, तभी आप वहां से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। और व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप यात्रा लिख के सेंड कर दीजिए और बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी हुई है, और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आए हैं वो यहाँ से लाइन में लग के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन करवा के आए हैं तो यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड वगैरह दिखा दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ से टोकन मिल जाएगा। मैं टोकन दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का टोकन होगा। ये है हमारा वेरिफिकेशन टोकन, तो आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अपनी यात्रा यहाँ से आगे के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए बाबा के दरबार जाने के लिए लाइन देखिए यहाँ से। ये हम बहुत पीछे खड़े हैं हम लोग, और लाइन देखिए आप। हम तो मंदिर परिसर में भी नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट होके वो ब्रिज के ऊपर से यहाँ ऐसे करके जा रही है लाइन। बहुत लंबी लाइन है। और वहाँ उसके बाद अभी तो बहुत दूर है, जब वहाँ पहुँचेंगे आपको दिखाऊंगा। और वो देखिए मंदिर का टॉप दिख रहा है। देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। तो बात कर लेते हैं स्टे ऑप्शंस की। तो जब आप अपनी यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से स्टार्ट करते हैं तो बस आपको अर्ली मॉर्निंग में हरिद्वार या ऋषिकेश से ले जाएगी और सोनप्रयाग में आपको 4 से 5 बजे तक छोड़ देगी। तो आप चाहें तो सोनप्रयाग पहुंचकर वहां पे ही स्टे कर सकते हैं। वहां आपको स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग गौरीकुंड के लिए निकल सकते हैं और अपनी गौरीकुंड से यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। सोनप्रयाग के अलावा आप गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, बट यहाँ गौरीकुंड में बहुत कम स्टे ऑप्शन है सोनप्रयाग के अकॉर्डिंग। हमने अपना स्टे गौरीकुंड में किया था, बट हम आपको बता दें यहाँ गौरीकुंड में आपको 3 स्टार या 4 स्टार प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बट रहने के लिए ठीक ठाक ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस यात्रा में कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे जब भी आ रहे हैं तो अपने होटल की बुकिंग एडवांस में करवा के आएँ, क्योंकि यहाँ पे यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर आपको रूम नहीं मिल पाते हैं। और जो भी होटल में रूम मिलते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा मनमाने दामों पे मिलते हैं, और वो रूम रहने लायक भी नहीं होते कई बार। तो इसलिए जब भी आप यात्रा पर आ रहे हैं तो अपने एडवांस में बुकिंग ज़रूर करवा के आएँ। हर हर महादेव। आज हमारी यात्रा का सेकंड डे है और सुबह 6 बज रहे इस टाइम हम लोग निकल रहे हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। और पीछे का वैली देखिए, आप लोगों को
गौरीकुंड में रूम की बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मैं रूम दिखाता हूँ आपको। हॉल मिला है, रूम भी नहीं है। मम्मी आप ही लोग आपके तरफ नहीं जाना। ये हमारा रूम कम हॉल। तो जब भी आते हैं प्री बुकिंग करा के आएँ। तो ओवर प्राइस से बचने के लिए आप प्री बुकिंग ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट वेबसाइट GMVM से भी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। अगर आप गौरीकुंड से पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको 3 जगह पर स्टे करना पड़ सकता है। पहला स्टे सोनप्रयाग या गौरीकुंड में, दूसरा स्टे आपका मंदिर के बेस कैंप पर और तीसरा स्टे आपको वापस आकर गौरीकुंड या सोनप्रयाग में। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो गुप्तकाशी, सिरसी या फाटा, जहां से भी आपकी हेलीकॉप्टर की बुकिंग है वहां पर आप स्टे कर सकते हैं। वहां पर आपको सोनप्रयाग और गौरीकुंड से अच्छे और सस्ते ऑप्शन मिल जाएंगे स्टे के लिए। और हेलीकॉप्टर से यात्रा के दौरान आप सेम डे ही दर्शन करके नीचे आ सकते हैं, जिससे आपको मंदिर पर स्टे नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप स्टे ऑप्शन के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ मंदिर की। वैसे तो भोलेनाथ के दरबार में आप लोग कभी भी जा सकते हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि केदारनाथ धाम के कपाट इस बार 10 मई को खुल जाएंगे। वैसे तो मंदिर 6 महीने के लिए खुलता है और भाई दूज के बाद नेक्स्ट डे से ही मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। वैसे तो आप इन 6 महीने में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 मंथ्स को अवॉइड करें, क्योंकि मंदिर के कपाट खुलने की वजह से भोले के भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिस कारण दर्शन अच्छे से नहीं हो पाते हैं और आपको सारी चीज़ें महंगी मिलती हैं। जैसे कि आप होटल करते हैं तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस में मिलते हैं। उसके बाद जुलाई और अगस्त मानसून का टाइम होता है। इस वजह से लैंडस्लाइड होना, बादल फटना, इन सब से दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए मानसून का टाइम तो आप बहुत ही अवॉइड करते हैं। तो हमारे हिसाब से जो बेस्ट टाइम है केदारनाथ जाने के लिए वो है सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि इस टाइम भीड़ भी कम होती है और मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है। और भीड़ कम होने की वजह से आपको होटल वगैरह सर्च करने में बहुत आसानी होती है और वो आपको काफ़ी कम दाम में मिल जाते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी यात्रा कब और कैसे प्लान करनी है। तो अब बात करते हैं कि आप अपनी यात्रा को करने में कितने दिन का समय लगाएंगे। तो हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं ऋषिकेश या हरिद्वार से। तो पहला दिन तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुंचने में लग जाएगा। अगर आप अपनी यात्रा पैदल कर रहे हैं तो एक दिन आपको ऊपर मंदिर तक जाने में और दूसरा दिन आपको नीचे वापस आने में लगेगा, और बाद में आप नेक्स्ट डे ऋषिकेश या हरिद्वार तक वापस जा सकते हैं। तो आप अपनी यात्रा अगर पैदल कर रहे हैं तो आपको 4 दिन का समय लगेगा वापस ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचने में। और अगर आप यही यात्रा घोड़े, खच्चर या हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं तो आप सेम डे में ही मंदिर जाके वापस आ सकते हैं। तो इसमें आपका एक दिन कम लगेगा और तीसरे दिन आप वापस ऋषिकेश हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस यात्रा को कंप्लीट करने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बेसिक और ज़रूरी बातें बता देते हैं, जैसे कि यात्रा के दौरान आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैकिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही लाइट वेट पैक करना है, ताकि यात्रा के दौरान आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ में कुछ खाने पीने का सामान जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, एनर्जी पाउडर ज़रूर रख लें। साथ में गर्म कपड़े ज़रूर कैरी कर लें, एक अच्छी वार्म जैकेट ज़रूर कैरी कर लें और रेन कोट, अम्ब्रेला भी साथ में रख लें, क्योंकि वहाँ का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रैक की। तो अगर आप यात्रा को पैदल करना चाहते हैं तो पूरा ट्रैक गौरीकुंड से मंदिर तक 16 किलोमीटर का है। पूरे ट्रैक में आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे ट्रैक में आपको छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स मिलते रहेंगे, जिसमें आप चाय, कॉफ़ी, पराठा, मैगी आदि खा सकते हैं। गौरीकुंड से रामबाड़ा तक का ये ट्रैक 8 किलोमीटर का है और इजी टू मॉडरेट है, और रामबाड़ा से मंदिर बेस कैंप तक का ट्रैक 8 किलोमीटर का है, जो कि डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि आप उसे कर ना पाओ, क्योंकि हमारे साथ पूरे ट्रैक में 3 बच्चे थे जो कि 7 से 12 साल की उम्र के बीच के थे। तो जब वो कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। केदारनाथ यहाँ से 4 किलोमीटर, बेस कैंप 2.5 किलोमीटर रह गया है। ये क्या है, भैरव गधेरा 2 किलोमीटर। और अभी तो मुझे लग रहा है बहुत चढ़ाई है, 4 किलोमीटर आने में अच्छे से हो जानी है। बट इस नज़ारे को देख के बस यही एक नज़ारा है जो बी पॉजिटिव कह रहा है। ये सामने आप जिगजैग देख रहे होंगे, ये पुराना रास्ता था। उसके बाद ये देखिए इस साइड में ये रास्ता पूरा ख़राब हो गया।
अभी एक शॉर्टकट लिया है, चल रहे हैं। सुना नीचे से 1 किलोमीटर बचा देता है, चल रहे हैं शॉर्टकट के बहाने, देखते हैं कितना टाइम बचेगा। काफ़ी लोग जा रहे हैं इस शॉर्टकट पे। तो अगर आप कैपेबल हैं तो ही है शॉर्टकट, टाइम तो बचाता है लेकिन थकाता बहुत है। तो तैयार हो गया है, शॉर्टकट मारना है तो ज़रूरी है या नहीं। भाई जितनी पास आ रहे हैं नज़ारे उतने ज़बरदस्त, पूरे बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ देखो आप, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। बस वहीं कहीं बैठे हैं हमारे बोले, जल्दी से पहुंचते हैं हम लोग भी। और इस टाइम हम लोग अभी बड़ी लिंचोली पहुंच चुके हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर का और रह गया। और सामने के नज़ारे देखिए, फुल ग्लेशियर वाले पहाड़ दिख रहे हैं, फुल बर्फ़ से लदे हुए हैं। और ये वैली देखिए आप लोग, ज़बरदस्त। पर यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई। रामबाड़ा के बाद चढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ है, एकदम खड़ी हो जाती चढ़ाई। और ये एकदम सुनने में तब तक आया जहाँ तक घोड़ा पड़ा हुआ है वहाँ तक ऐसी ही रहेगी। उसके बाद 1.5-2 किलोमीटर का जो आखिरी का स्ट्रेच है वो फ्लैट रहेगा। तो प्रिपेयर हो के आए जब भी आ रहे हैं आप। बाकी मौसम देखिए आप, और वैली ज़बरदस्त व्यू। हालत ख़राब हो चुकी है चढ़ते चढ़ते। दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे बोले, आ रहे हैं। हाँ, सामने के व्यूज़ ज़बरदस्त, स्नो कैप्ड माउंटेन। बस यही है जो बी पॉजिटिव बोल रहा है हमको, थकना नहीं है। आई थिंक सो घोड़ा पड़ाव आ चुका है और यहाँ से हो जाएगा हमारा फ्लैट रास्ता। सबकी बैंड बज चुकी है। हाँ, ये देखिए हमारे यात्री लोग। ओह सॉरी यार, आ रहे हैं, थके आ रहे हैं। थक चुके हैं लेकिन स्माइल नहीं गई है। भोले से मिलना है, भोले का आशीर्वाद सबको मिलेगा, सबको। चाहे कितने भी थक जाए पर जाना जरूर है। और करो। तो अगर बात करें नेटवर्क की तो पूरे ट्रैक पर नेटवर्क आते जाते रहेंगे। इवन मंदिर की बात करें तो मंदिर पर नेटवर्क काफ़ी अच्छे आ रहे थे। हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके मंदिर के दर्शन भी करवाए। तो अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जो कि है इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। तो वैसे तो हम इस वीडियो में आपको सभी चीज़ों के प्राइस बताते गए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आप ये यात्रा पैदल कर रहे हैं तो आपका खर्चा लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये पर पर्सन आ सकता है। और आप ये यात्रा घोड़े खच्चर के द्वारा कर रहे हैं तो आपका पर पर्सन खर्चा लगभग 10 से 13 हज़ार के बीच आ सकता है। और आप यही यात्रा अगर हेलीकॉप्टर के द्वारा कर रहे हैं तो आपका खर्चा 10 हज़ार से 15 हज़ार तक के बीच में आ सकता है। बाकी आप लोगों पे ये डिपेंड करता है कि आप इस यात्रा को कितना बजट फ्रेंडली बना सकते हैं। फाइनली हम लोग के दर्शन हो गए हैं केदार बाबा के। विराग, निक्की और हम तीनों ने दर्शन कर लिए हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं। मंदिर बहुत सजा हुआ है पूरा। विराग देखो, बाबा के हाथ जोड़ो। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कीजिए केदार बाबा के। और हमारी 4 धाम यात्रा में से एक यात्रा, एक धाम कंप्लीट हुआ है आज हमारा 4 धाम यात्रा में से एक धाम कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। विराग अपने बेटे के साथ आया मैं 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके। बहुत हार्ड ट्रैकिंग थी और पैदल यात्रा करी हम दोनों ने। देखो विराग, जय बोले। गाइस आप जो पीछे देख रहे हैं भीमशिला है और ये जस्ट केदारनाथ मंदिर के पीछे है।
इस भीमशिला का जो महत्व है ये बहुत बड़ा हो गया है। इसको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी बताऊंगा। जो लोग नहीं जानते हैं ये क्या है तो मैं बता दूं, जो 2013 में जो आपदा आई थी केदारनाथ में, बहुत लोगों ने भी जान गंवाई थी, अनगिनत लोग मारे गए थे, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। उसके बाद ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ना, इसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर के जस्ट पीछे आके लग गया था और इसकी वजह से जो पानी का बहाव था वो 2 पार्टों में बट गया और वो जो पानी की वजह से जो मंदिर को क्षति पहुंच सकती थी वो नहीं हुई। वैसे हालांकि पानी काफ़ी आ गया था मंदिर के अंदर भी, लेकिन जो क्षति पहुंचती थी वो नहीं पहुंची इस भीमशिला के लिए, इसलिए इसको भीमशिला का नाम दिया गया और लोग आज भी इसकी बहुत पूजा करते हैं। तब से इसकी मान्यता बहुत बढ़ गई है। और ये देखिए, आप कुदरती कहेंगे, बिल्कुल मंदिर के पीछे जाके सोचिए कहाँ से आ रही होगी, लुढ़कते लुढ़कते, और उसके बाद ये मंदिर के पीछे आके रुक गई। चाहती तो आगे तक जा सकती थी, हो सकता है ये मंदिर में भी टकरा सकती थी, बट ये यहाँ के रुक गई है। तो आप सोच सकते हैं भगवान का करिश्मा है ये। तो बाबा केदारनाथ के दर्शनों के बाद हम लोग जा रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल पर। केदारनाथ मंदिर के पीछे की तरफ थोड़ा सा आगे जाके शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है। पूरे भारत की यात्रा करने के बाद, वह चारों धामों की स्थापना करने के बाद अपने अंतिम समय में आदि गुरु शंकराचार्य जी केदारनाथ आ गए थे। कहा जाता है वैसे तो केदारनाथ मंदिर पांडवों ने बनवाया था, लेकिन 8वीं शताब्दी में यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरा स्थापन करके दोबारा बनवाया और मंदिर के ठीक पीछे 25 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी ने समाधि ले ली। इसलिए मंदिर के दर्शनों के बाद भक्तगण यहाँ जरूर आते हैं। और अब हमारे बाबा का धाम, और ये आपको वाटरफॉल दिख रहा है, इसमें ये जिगजैग करके जो ऊपर को जा रही है, ऐसी ट्रैक है यहाँ से वासुकी ताल की। 8 किलोमीटर का ट्रैक है, सेम डे में करना पड़ता है ये। तो आपको अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे निकलना होता है और यहाँ के लिए गाइड कंपलसरी है। बहुत खड़ी चढ़ाई है ये। और यहाँ से फिर हम लोग अभी मेरे बाबा के लिए जा रहे हैं। काफ़ी खड़ा रास्ता है, लेकिन हमने शॉर्टकट मार लिया था। शॉर्टकट देखिए आप, बिल्कुल ढलान है यहाँ से। ठीक है, टाइम बच गया। तो भाई हम लोग अभी पहुँच चुके हैं भैरव बाबा मंदिर, और ये इसका एंट्रेंस है। यहाँ से आप दर्शन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। और यहाँ से केदारनाथ हम दिख रहा है पूरा। और ये भैरव बाबा मंदिर है, और ये भैरव बाबा जी। और यहाँ से आप देखिए, और अपने केदारनाथ धाम पूरा 1 किलोमीटर का ट्रैक है। 15-20 मिनट में आ जाते हैं। इस टाइम हम ट्रैक करके ना नीचे से भैरव पे आए, और भैरव पे आने के बाद हम थोड़ा सा ऊपर आए हैं, और यहाँ से जो व्यूज़ हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। सामने ग्लेशियर देखिए आप, काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से पूरे वैली और ये आसमान का नज़ारा, ऊपर देखिए बादल वगैरह, ज़बरदस्त नज़ारा है। ऐसा लग रहा है बुग्याल वगैरह नहीं होते हैं, उसी टाइप से है। आप ये भैरव बाबा से थोड़ा सा और ऊपर आना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त सीन है यहाँ पे। तो बाबा केदारनाथ की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।